नमस्ते, मैं मिसेस पूर्णिमा भाले। मैं चौइथराम अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में पिछले 30 वर्ष से कार्यरत हूँ। डाइटिशियन के रूप में काम कर रही हूँ। आज मैं आप सबको विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी इस समय डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका प्रमाण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस संदर्भ में जैसे जागरूकता अभियान के तौर पे डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा आहार की उपयोगिता होती है। आहार का रोल सबसे ज़्यादा डाइट का रोल होता है। तो इस विषय में आपको कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास पिछले 30 वर्षों से लगातार डायबिटीज़ के मरीज़ों का हम काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अलग अलग विषयों पे हम सलाह देते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में 2 तरह का डायबिटीज़ देखने में आता है। एक ऐसा डायबिटीज़ होता है जिसमें कि हम प्रिवेंशन के रोल पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि रोकथाम। कुछ लोग जैसे कि मोटापा है, जीवन शैली संबंधित जो बीमारियां हैं, उनमें प्री डायबिटीज़ देखा जाता है, मतलब कि डायबिटीज़ होने की पहले वाली स्टेट। तो उसमें हम प्रिवेंशन के तौर पे आहार उपचार पद्धति करते हैं। और दूसरा होता है कि ट्रीटमेंट, मतलब कि उपचार। तो उपचार कहाँ ज़रूरी रहता है? जिनको जेनेटिक मतलब आनुवंशिक रूप से जिनको डायबिटीज़ 1 और डायबिटिक 2 मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें हमको उपचार पद्धति के तौर पे आहार का आयोजन करना होता है। तो होता ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से सलाह लेके आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, आयुर्वेद का भी उपचार कर रहे हैं, एलोपैथी का, सबको मिक्स करके उपचार पद्धति से करते हैं। तो कई बार सालों साल तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी कि अनियंत्रित शक्कर से परेशान होते रहते हैं। और अनियंत्रित शक्कर होने का नुकसान ये होता है कि आगे जाके उनको दूसरी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आहार का एक संतुलित और एक अच्छे डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। कई लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि हम आलू चावल तो खाते नहीं, फिर हमारी शुगर इतनी कैसे बढ़ती है। फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम मीठा तो नहीं खाते पर बस चाय में शक्कर ले लेते हैं, फिर हमारी शक्कर कैसे बढ़ती है। तो तरह तरह की भ्रांतियाँ जो रहती है, अगर उनका समय पे समाधान एक विशेषज्ञ की तरफ से मिलता है तो एक बहुत अच्छा एक डायबिटिक पर्सन एक बहुत अच्छा सामान्य लाइफ लीड कर सकता है। वो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है और जितनी भी तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये सामने आती है कि कुछ डायबिटीज़ के लोग बोलते हैं कि हम तो खाना ही नहीं खाते हैं, हम नाश्ता ही नहीं करते हैं, हम लंच को स्किप कर देते हैं, फिर हमारी शक्कर क्यों बढ़ गई है। तो ये उनकी भ्रांति है। जो डायबिटीज़ के में ये सबसे पहला सिद्धांत रहता है कि समय पे आहार लेना चाहिए। भूखा रहना कोई उसका इलाज नहीं हो सकता है। मतलब समय समय पे नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो कैसा हो इसके ऊपर है। फिर एक और भ्रांति बहुत ज़्यादा सामने आती है, वो कहते हैं कि हम तो खाली सब्जी रोटी खाते हैं 2 टाइम मैडम, और तो कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी हमारी शुगर कैसे बढ़ती है। पर इसमें ये बात सामने आती है कि उनको ये संतुलन नहीं समझ में आता है कि भाई फाइबर भी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए आहार में, तरल आहार का भी उसके अंदर संतुलन होना चाहिए। तो एक संतुलित आहार के तौर पे अगर आहार का आयोजन करते हैं तो शक्कर ज़रूर संतुलित हो जाएगी, शक्कर को कंट्रोल करना ज़रूर आसान हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक अच्छे विशेषज्ञ से सही आहार का अपने लिए निर्धारण करें और एक बहुत अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सामने आती है कि अच्छी जीवन शैली, समय पे आहार का लेना, वज़न को कंट्रोल करना और जो चीज़ें डायबिटीज़ के रूप से नहीं लेना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, उन सबको मिला के एक सही आहार का आयोजन किया जा सकता है
तभी हम शक्कर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पे हम ये आपको संदेश देना चाहते हैं कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए सही समय पे आहार लें, अच्छा फाइबर खाने में सलाद इत्यादि चीज़ों का उपयोग करें, शक्कर, गुड़, शहद, मिठाइयों का, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग न करें, नियंत्रित रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी भरपूर मात्रा में पिए और नियंत्रित रूप से शक्कर की जांच करवाते रहें। तभी हम एक होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा बहुत अच्छी डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।